चलिए आज नजर डालते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल के ताज़ा फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड पर। भारत के डिफेंस सेक्टर की ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो देखते हैं कि इसके खाते क्या कहानी बता रहे हैं। देखिए, हेडलाइंस तो यही बता रही हैं कि हाल का मुनाफा आसमान छू रहा है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अक्सर होता यह है कि इन बड़ी और चमकदार संख्याओं के नीचे एक ज्यादा गहरी और कह सकते हैं थोड़ी उलझी हुई कहानी छिपी होती है। तो चलिए आज उसी कहानी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधा एचएएल के रिपोर्ट कार्ड पर ही आते हैं। अगर हम सिर्फ हेडलाइन नंबरों को देखें तो कह सकते हैं कि ग्रेड्स तो भाई बहुत ही शानदार आए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। 30 सितंबर 2024 को जो तिमाही खत्म हुई उसमें कंपनी ने अपने कामकाज से कमाए हैं पूरे 6,628 करोड़ रुपए। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये दिखाता है कि बिजनेस तो फुल स्विंग में है। और कमाई के बाद अब बारी मुनाफे की। इसी तिमाही में नेट प्रॉफिट मतलब सब खर्चे निकालने के बाद जो बचा वो रहा 1,662 करोड़ रुपए। तो ऊपर ऊपर से तो सब कुछ बहुत ही मजबूत लग रहा है। और जब हम इसकी तुलना पिछले साल से करते हैं ना, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। आप देखिए, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही एक जबरदस्त उछाल है। तो जो अच्छी वाली कहानी हम सुन रहे हैं, ये आंकड़े उसे और भी पक्का कर देते हैं। तो अब तक की कहानी तो एकदम A+ वाली लग रही है ना? लेकिन किसी भी रिपोर्ट कार्ड में असली खेल तो ग्रेड्स के नीचे लिखे छोटे छोटे नोट्स में होता है, वो जो टीचर के कमेंट्स होते हैं। तो चलिए अब इन बड़ी बड़ी हेडलाइंस से आगे बढ़कर उन जरूरी बातों पर भी एक नजर डाली लेते हैं। और ये बातें हमें कहाँ मिलेंगी? ये मिलेंगी ऑडिटर की रिपोर्ट में। अब ऑडिटर कौन होता है समझिए, वो एक बाहरी परीक्षक है, एक रेफरी की तरह, जिसका काम है कंपनी के हिसाब किताब की एकदम निष्पक्ष जांच करना। और इनकी रिपोर्ट में अक्सर वो बातें निकल कर आती हैं जो बड़े बड़े नंबर्स छिपा लेते हैं। और यहीं पर इस पूरी पड़ताल का असली मजा शुरू होता है। देखिए, एक तरफ है एकदम चमकदार सुर्खियां, जबरदस्त ग्रोथ, बम्पर मुनाफा, और दूसरी तरफ कुछ चिंताएं हैं, कुछ अनिश्चितताएं हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। तो चलिए इन दोनों के बीच के फर्क को जरा बारीकी से समझते हैं। तो ऑडिटर और खुद कंपनी के नोट्स में ना 4 बड़ी चीजें हैं जो रेड फ्लैग की तरह हैं, मतलब जिन पर ध्यान देना जरूरी है। एक है प्रोविजनल प्राइसिंग, दूसरा है बोर्ड की बनावट, तीसरा कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा एक विवाद, और चौथा है कंपनी के कुछ जॉइंट वेंचर्स जिनकी हालत कुछ ठीक नहीं है। तो ये प्रोविजनल प्राइसिंग आखिर है क्या भला? चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कंपनी ने अपना कोई प्रोडक्ट बेच दिया और उसकी कमाई को अपने खातों में दिखा दिया, लेकिन उस प्रोडक्ट की फाइनल कीमत क्या होगी ये अभी ग्राहक के साथ तय ही नहीं हुई है। मतलब जो कमाई दिखाई गई है वो एक अंदाजे वाली कीमत पर है। अब सवाल ये है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि अगर फाइनल कीमत इस अंदाजे से कम तय हुई तो आज जो रेवेन्यू और मुनाफा इतना बड़ा दिख रहा है उसे बाद में कम करना पड़ सकता है। ये एक तरह की अनिश्चितता है जो इन शानदार नंबरों पर एक छोटा सा सवालिया निशान लगा देती है। और अब देखिए, ये लाइनें सीधी ऑडिटर की रिपोर्ट से उठाई गई हैं। ऑडिटर साफ साफ कह रहा है कि कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बनावट को लेकर जो नियम कायदे हैं उनका पालन नहीं कर रही है। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसे कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक बड़ा रेड फ्लैग। मतलब कंपनी को चलाने के जो तौर तरीके और नियम हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, और ये दिखाता है कि कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है वो तयशुदा मानकों के हिसाब से नहीं चल रहा। चलिए अब एक और चिंता वाले एरिया पर चलते हैं। देखते हैं कि एचएएल की जो पार्टनर कंपनियां हैं, मतलब इसके जो जॉइंट वेंचर्स हैं, वो कैसा कर रहे हैं। और यहां पर जो तस्वीर है वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। देखिए, एक जॉइंट वेंचर है HSOFF, उसकी तो पूरी की पूरी नेटवर्थ ही खत्म हो चुकी है। एक और है HL बीट एवियोनिक्स, उसके तो भविष्य पर ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एक कंपनी को तो बंद करने की ही मंजूरी मिल चुकी है, और तो और 2 कंपनियों ने तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक जमा नहीं किए हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो कई पार्टनर कंपनियां या तो बहुत बड़े फाइनेंशियल संकट में हैं या फिर बंद होने की कगार पर हैं। तो इतने सारे रेड फ्लैग्स, इतनी सारी चिंता की बातें उठाने के बाद ऑडिटर ने आखिर में अपना फैसला क्या सुनाया? क्या उन्होंने ये कहा कि ये सारे अकाउंट्स भरोसे के लायक ही नहीं है? चलिए देखते हैं। नहीं, ऑडिटर ने दी है एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अब ये क्या होता है? इसे हम एक तरह का ग्रीन फ्लैग मान सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इन सारी चिंताओं के बावजूद ऑडिटर का ये मानना है कि जो नंबर दिखाए गए हैं वो मोटे तौर पर सही हैं और कंपनी की फाइनेंशियल हालत की एक सच्ची तस्वीर दिखाते हैं।
बस हमें इन नंबरों को इन सारी चेतावनियों के साथ पढ़ना होगा। और यहीं आकर पूरी कहानी का सार सिमट जाता है। देखिए, एक तरफ है ऑडिटर की अपरिवर्तित राय, जो एक ग्रीन फ्लैग है, जो इन आंकड़ों में भरोसा जगाती है, और दूसरी तरफ है वो रेड फ्लैग्स, प्राइसिंग को लेकर अनिश्चितता, गवर्नेंस में कमी और जॉइंट वेंचर्स की खराब हालात, जो बताते हैं कि बिजनेस में कुछ असली जोखिम भी हैं। तो इन सब बातों का हेल के भविष्य के लिए आखिर मतलब क्या है? क्या कंपनी की उड़ान ऊंची रहने वाली है या आगे टर्बुलेंस का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, मैनेजमेंट के सामने एक तरह से एक साफ टू डू लिस्ट रखी हुई है। पहला काम अपनी कीमतों को फाइनल करना होगा ताकि ये अनिश्चितता खत्म हो। दूसरा, बोर्ड को नियमों के मुताबिक ठीक करना होगा। तीसरा, कर्मचारियों से जुड़े विवादों को सुलझाना होगा। और चौथा, जो जॉइंट वेंचर घाटे में हैं, उन पर कोई कड़ा फैसला लेना होगा, या तो उन्हें सुधारें या उनसे बाहर निकलें। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। एक तरफ एचएएल के पास तगड़े मुनाफे का एक कुशन है, एक सेफ्टी नेट है, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नेंस और ऑपरेशन से जुड़े कुछ असल जोखिम भी हैं। अब देखना यह होगा कि कंपनी इन दोनों के बीच संतुलन कैसे साधती है और अपने भविष्य की उड़ान का रास्ता कैसे तय करती है।